ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो चलिए लाइफ एंजॉय करते हैं, थोड़ी स्टडीज भी कर लेते हैं क्योंकि स्टडीज के बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। एंड पेरीमीटर एंड एरिया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि हम जितनी फिगर्स देखते हैं, कुछ भी चीज़ देखते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन की बनाई जाती है। तो उसकी बाउंड्री कितनी होनी है, उसके अंदर का स्पेस कितना होना है। इवन जिस फोन और लैपटॉप पे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, तो वो भी क्या है, परफेक्टली डायमेंशन के थ्रू ही बनाई गई है। कितने इंच की स्क्रीन होनी चाहिए, इतने इंच का माउस होना चाहिए, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज आते हैं हमारे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर वर्ड है वो डिनोट करता है बाउंड्री। अगर हमें किसी की बाउंड्री जस्ट लाइक फाइंड आउट करनी कि यहाँ से ये एंड प्लस ये, तो यहाँ पर कितनी लेंथ होगी इस बाउंड्री की, तो हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने सबसे सिंपल सा एक बेसिक फंडा है, आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। बेसिकली इसके लिए फॉर्मुलेस भी होते हैं, बट अगर आप फॉर्म को भूल जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल में हमें यहाँ पे क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एंड ये फॉर्मूला आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस टी ए। तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ क्लियर। चलिए उसके बाद और चलते हैं हम, यहाँ पर ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा कि जिसकी साइड्स इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आगे पेरीमीटर ऑफ अदर फिगर। ओके तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अदर फिगर्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए फिगर कैसी भी हो, आपको बस क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। तो हम उन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो रेगुलर फिगर हो गया है। अब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पॉलीगन, पेरीमीटर नंबर साइड। ओके देखिए पॉलीगन हमारी एक ऐसी फिगर होती है जिसमें साइड्स के होंगे इक्वल होंगे। 3 साइड फिगर, 4 साइड फिगर, 5 साइड फिगर, वो साइड किसमें आ जाते हैं, पॉलीगन। तो 3 साइड फिगर से स्टार्ट हो जाता है रेगुलर पॉलीगन बनना। तो अगर हमें लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन निकालनी है और हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर, और नंबर ऑफ साइड से अगर हम डिवाइड कर दे तो हमारे क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ईच साइड आ जाएगा पॉलीगन का। स्क्वायर हो या फिर पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ये सारे क्या है, हमारे पॉलीगन्स के नाम ही है। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10.1। तो इसमें बोलेगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए अब देखिए ये हमारे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हमारा 12 है। तो मतलब ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। एंड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12। उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 20 20, और ये होगा 20 कितना होगा, 40। दिस इज 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। ओके तो ये हो गया हमारा। ओके तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अलग अलग फिगर्स के बारे। तो हम यहाँ पर एक फिगर ये वाली और देख लेते हैं। देखिए ये 4 है, एंड 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 5 इज 9। इसका जो पेरीमीटर हो गया कितना हो गया, 19 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो इनको देखते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो ये हम यहाँ से ले लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आता है, हॉर्स रन अराउंड द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 100 मीटर, व्हाट डिस्टेंस विल ही कवर इन 9 राउंड। अब देखिए स्क्वायर फील्ड है तो मतलब वो कुछ इस टाइप से फिगर होगी, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसकी साइड जो है वो क्या है, 100 मीटर है, तो उसे 9 राउंड्स में कितना डिस्टेंस को कवर कर सकता है, ऐसे घूम घूम के। मतलब वो ऐसे जाएगा, पहले यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। ओके तो पहली बात, वो बाउंड्री पे घूम रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो चलिए हम यहाँ पे पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 है तो साइड भी कर सकते हैं, कि फॉर्मूला भी होता है। तो हमारे पास साइड कितनी है, 100 इंटू 4, ये कितना हो गया, 400 मीटर। तो मतलब अगर वो एक राउंड में यहाँ से यहाँ तक ऐसे कवर करता है तो वो कितना कवर करेगा, 400 मीटर। बट हमें कितने राउंड्स का पता करना है, हमें पता करना है 9 राउंड्स का। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये हो गया हमारा। हाँ चलिए
तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, वो कितना हो गया हमारा 400 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 9 राउंड, जो कितना हो जाएगा 9 इंटू 400, 9 4 तो कितना हो गया 3600, ये क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो वो 9 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो सकते हैं 3600 मीटर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास एरिया। ओके, तो यहाँ पे एरिया की बात करी गई है। देखिए, जब भी हम एरिया निकालते हैं तो पेरीमीटर बाउंड्री था, हम एरिया में अंदर की बात करेंगे। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, एरिया है। ठीक है, अब एरिया आप ऐसे नहीं निकाल सकते, चलिए सम ऑफ ऑल साइड्स कर लीजिए, नहीं, आपको एरिया निकालने के लिए हमेशा फॉर्मूले से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो ये ना, तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जैसे आपने देखा कि लेंथ इंटू ब्रेथ है, कभी कभी क्या होता है हमें लेंथ निकालने के लिए बोल दिया जाता है, तो हम क्या फॉर्मूला उससे नहीं, लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ। अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज आल्सो स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल हैविंग इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड इनटू साइड, और इसको हम साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आता है ग्राफ वाला पार्ट। अब देखिए जो स्क्वायर है इसको हम 1 यूनिट मान सकते हैं, इनको ऐसे ऐसे करके काउंट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे एरिया। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये हाफ है, यहाँ पे 1 2 3, इसको मिला के क्या हो जाएगा 4, इसको मिला के हो जाएगा 5 6 7 8, ऐसे हमें काउंट करना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आता है तो चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अब सीधा हम करते हैं क्वेश्चन 10.2 में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, ओके, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ कितनी है ब्रेथ कितनी है वो देखते हैं, तो लेंथ हमारे पास देखा 34, ब्रेथ कितना है हमारा 20। तो 34 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 680। अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। एंड एरिया की हमेशा यूनिट क्या होते हैं, स्क्वायर्स में होते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर क्या है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज दिस। तो साइड में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 मीटर। चलिए तो हम इसको ले लेते हैं। अच्छा, पेरीमीटर एंड एरिया भी निकालना है, ओके फाइन। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं पहले। ओके, देखिए पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड 4 इंटू साइड का मतलब क्या होता है 25, 4 इंटू 25 हो जाएगा हमारा साइड, ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम एरिया निकालें, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25 का फुल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलें इतना करने के बाद थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा okay, next is perimeter and area of rectangle, and this is base into height। तो आप सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बेस इंटू हाइट का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ करके बेस लेंथ हो जाएगा एंड हाइट हमारी तो ब्रेथ हो जाएगी। चलिए उसके बाद आता है यूज फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द एरिया एंड द फॉलोइंग फिगर। ओके,
तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हम बी पार्ट ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से बी पार्ट लिया है, दिस इज ओके। तो देखो यहाँ पे हमें दो फिगर दिखाई दे रही है, फर्स्ट ट्राइंगल एंड द सेकंड इज दिस रेक्टेंगल है आई थिंक। तो हम यहाँ पे दो पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। मेरा फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाफ तो हाफ ही रहेगा, बेस को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 एंड हाइट को देखें तो हमारी क्या हो गई 4। ठीक है, तो इससे इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 to the 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमने निकाले एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। चलो इसको साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ सेकंड पार्ट। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास, दैट इज 7, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 4, 7 4 कितने होते हैं 28, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ फिगर। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चल लेते हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एरिया ऑफ फिगर। तो हमारे पास फिगर तो इसका फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट हम एंड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का एरिया तो होता 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड पार्ट का एरिया कितना था 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो 8 से 14 जैसे 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया है 7 पार्ट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है। ठीक है, दैट इज 1 स्क्वायर मीटर एंड द ब्रेथ गिवन है, और हमसे शायद लेंथ पूछेगी और पेरीमीटर पूछेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए मेरे साथ। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है 168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्रेथ और रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ की बात करें तो हमें कितने के बने 24 मीटर। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है फर्स्ट को सॉरी, तो यहाँ पर तो हम लेंथ निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेथ। ओके, तो यहाँ पे हमें एरिया गिवन है दैट इज 168 अपॉन, अगर हम 24 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से करेंगे तो 6, 4 से करेंगे 4 4 60 4 2 8, तो 6 7 42, ये हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर कर देते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट। पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट होगा ब्रैकेट में 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। हालांकि हमने ऐसा करा नहीं था, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर्मूला। 2 लेंथ हमारे पास कितना था 7 एंड ब्रेथ कितना था हमारे पास, एंड दिस इज 24। तो अब इसको ऐड करेंगे तो दिस इज 31 इंटू 2 विच इज 62 सेंटीमीटर और मीटर। ये आ जाएगा 62 मीटर। ठीक है, हो गई लेंथ ऑफ, मतलब बाउंड्री हो गई हमारे प्लॉट की जस्ट लाइक पेरीमीटर। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं यहाँ पर। आई थिंक हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक्स पेरीमीटर स्क्वायर एरिया का क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या करने, इसकी प्रैक्टिस करने से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।